किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भाव के ऊपर, ग्वार के फंडामेंटल के ऊपर, ग्वार की बिजाई के ऊपर और ग्वार के ऊपर फैलाई जा रही बाजार की झूठी अफवाहों के ऊपर। साथियों, ग्वार के अंदर एक बहुत बड़ा खेल लंबे समय से चल रहा है, इस बात का आपको सबको पता है। मैं एक एक जानकारी जो ग्वार के ऊपर किसानों तक पहुंचा रहा हूं, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए मुहिम चला रहा हूं। हमारा मकसद है कि सटीक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए ताकि उन्हें ठीक सही समय के ऊपर सही जानकारी मिल सके। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत लंबे समय से हम तेजी में हैं, परंतु तेजी नहीं बन रही है। उसके बहुत बड़े बड़े कारण सामने निकल के आ रहे हैं और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे अजीज मित्र जो बाजार के अंदर काम करते हैं वो सही डाटा और सही जानकारी किसानों को शो नहीं होने देते। इसका उदाहरण भी मैं देने जा रहा हूं। पहला उदाहरण यह है कि अप्रैल के अंदर एक्सपोर्ट 42,000 टन और घरेलू खपत 10,000 टन, 52,000 टन एक महीने में माल की खपत हुई थी। परंतु आज एक डाटा जारी होकर पहुंचा है जो बाजार के अंदर घूम रहा है, व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रहा है। उसके अंदर जून तक के डाटा दे दिए गए। मैं उन मेरे महाशय मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि जून के डाटा 10 जुलाई के लगभग आते हैं और आज 2 और 3 जुलाई को जून के डाटा रिलीज करके जो बात बताई जा रही है, जो अनुमान बताया जा रहा है, तो ये बाजार में भरम फैलाने के सिवाय और क्या हो सकता है। दूसरी बात, हमारे अजीज मित्र बहुत भारी मात्रा में ग्रुप में सारी जानकारी बताऊंगा, एक एक जानकारी मिलेगी। इसीलिए कहता हूं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और किसानों को जगाओ ताकि आने वाले समय में उन्हें एक एक बात का पता चल सके। हमारे अनेक मित्र जो बाजार के अंदर काम करते हैं, सड़कों के ऊपर सर्वे करने की बात कह के ये कहते हैं कि बिजाई बहुत भारी भरकम बढ़ गई है। मैं बता देना चाहता हूँ, हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो नहरी बेल्ट है, जिसके अंदर लगभग 15 लाख बोरी के लगभग ग्वार की पैदावार हुआ करती थी, आज उस बेल्ट के अंदर कम से कम 40% की बिजाई घटती हुई और घट रही है, क्योंकि भारी मात्रा में किसानों के खेत खाली पड़े हैं। इस नहरी ग्वार बेल्ट के अंदर जो हिसार से लेकर के ठेठ गंगानगर तक जाता है, कहीं भी बारिश नहीं है। इस बार बादरा साइड सूखा पड़ा है, नौर एरिया सूखा पड़ा है, रावसर, अर्जनसर, सरदार शहर, चूरू, इन क्षेत्रों में एक बार बारिश हुई जो पश्चिमी विक्षोभ की थी। ग्वार की बिजाई हुई, इन्होंने ग्वार की बिजाई के बढ़ के डाटा दिए। साथियों, वो जो डाटा आए उस बिजाई में भी 1 और 1.5 लाख हेक्टेयर की बिजाई स्वाह हो चुकी है, गर्मी की वजह से जल चुकी है। हम बात करते हैं उत्पादन की। हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना करके बताया कि इस बार केवल और केवल 35 लाख बोरी ग्वार की पैदावार होगी, जो एक सच्चाई है। माने या ना माने अलग बात है। जो मौके पर खेल चल रहा है वो खेल ये चल रहा है कि जितने भी हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको बाजार से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि उन बड़े लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि छोटे व्यापारी को किसान का घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लगातार एल नीनो की स्थिति और कम बरसात के कारण पैदावार घट रही है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किसान का घर चलाने के लिए पैसे का खर्च बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण साहूकार को किसान के साथ दोस्ती रखने, अपना कारोबार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और उस हमारे छोटे आदमी को, छोटे व्यापारी को, जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास जो भी माल है मजबूरी बस नुकसान उठा करके बाजार में काटना पड़ रहा है और उसी माल से बाजार की डिमांड की पूर्ति हो रही है। 4,000 और 4,200-4,500 बोरी की आमदनी प्रतिदिन जो बाजार में आ रही है, इसके अलावा जो माल निकल रहा है वो माल टोटली हमारे छोटे व्यापारी और मेहनतकश भाइयों का है। हमें दुख है कि बहुत लंबे समय से उन व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य एक है कि किसान को पहले नुकसान किया गया, ग्वार से तौबा करने पर मजबूर किया गया, ग्वार की खेती को गिराने और कम करने पर मजबूर किया गया। अब छोटे व्यापारी को बाजार से हटाने के लिए काम किया जा रहा है।
आज एनसीडेक्स के ऊपर 6,000 रुपये भाव ग्वार के चल रहे हैं। हमने आपको कहा था कि हर भाव में बिकवाड़ी आएगी और वो बिकवाड़ी आ रही है। देश के छोटे किसानों, बड़े किसानों, छोटे व्यापारियों जिनकी मजबूरी थी, लगभग 70% लोगों का माल मंदे भाव में स्वाह हो चुका है, भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब केवल 10 और 15% लोगों के पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास जो कमज़ोर हैं, बिक्री का माल बचा है। शेष 10 और 15% माल किसी भी भाव में माल बाजार में नहीं आएगा। सरकार जो आंकड़े दे रही है, सैटेलाइट से प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं, सरकार दे रही है, उनका झूठा साबित करते हुए हमारे बाजार के जानकार ग्वार की बिजाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम क्लियर बता देते हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, हमारे गांव के दोनों ओर नहरें चलती हैं, दोनों ओर नहरें चलती हैं, भाखड़ा का पानी आता है, तो भी हमारे गांव में हजारों एकड़ ज़मीन अभी तक ग्वार की बिजाई वाली खाली पड़ी है। नहरी बेल्ट में ग्वार की बिजाई संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, टाइम निकल चुका है। और जिस किसान को जो पानी लगेगा, बरसात होगी, यदि ग्वार की बिजाई करेगा भी तो मान के चलो कि उत्पादन उसमें नहीं मिलेगा। मैं उन मित्रों से ये बात कह देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि नहरी बेल्ट के अंदर ग्वार की बिजाई बढ़ जाएगी, तो नहरी बेल्ट के अंदर खेत की ज़मीन के लिए केवल 2.5 महीने का शेष समय बचा है। 2.5 महीने के 70 दिन बनते हैं। मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 70 दिन में कौन सी वैरायटी ग्वार की पककर तैयार हो जाती है, उस वैरायटी का नाम मेरे को भी बताएं, ताकि हमें पता चले कि 70 दिन में कौन सी वैरायटी ग्वार के ट्रक भर देती है। साथियों, कैरियर स्टॉक जो पुराना स्टॉक किसानों के पास था, व्यापारियों के पास था, लगातार कट रहा है, भारी भरकम डिमांड चल रही है। हम आपको आगाह और स्पष्ट बिल्कुल सचेत कर देते हैं कि 2026 और 27 के अंदर देखिए, पिछले समय में जो हमने जो बात कही, मैं मानता हूं कि कैरियर स्टॉक जो पुराना माल पड़ा है उसके बारे में जो सूचनाएं मिली, जो गलत मिली, भ्रमित किया गया, अभी भी बाजार को दबाने की कोशिश करके भारी भरकम स्टॉक बताया जा रहा है। 2026 और 27 के अंदर हमारे हिसाब से 2 करोड़ बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब 2 करोड़ बोरी हमें माल इस भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आने वाली फसल में भी उत्पादन 35 लाख से बढ़ के आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र जो ग्वार बेल्ट का है, बिना बारिश के पड़ा है, खंड वर्षा हो रही है, और खंड वर्षा कोई भारी भरकम बरसात बता करके और बिजाई होने की जो बात कह रही है, कही जा रही है, वो साथियों झूठी है। मैं आपको ये नहीं कहता माल बेचिए मत, मैं ये नहीं कहता रखिए मत, मैं एक क्लियर आपको कह चुका हूँ। हमने ये एक बेड़ा उठाया है, समय लग रहा है, हमें भी बहुत दुख है, परंतु मैं मेरे मित्रों को ये कह देना चाहता हूँ कि आप झूठी जानकारी बाजार में फैला करके किसानों और छोटे व्यापारियों का नुकसान करने की कोशिश मत करिए। इसमें किसी का भला नहीं होगा, इसमें मरेगा तो सब मरेगा, जिंदा होगा सब जिंदा होगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ग्वार के ऊपर बहुत लंबे समय से हमारी जो लड़ाई चल रही है, ये केवल सच्चाई की लड़ाई चल रही है। हम प्रयास करते हैं कि एक एक डाटा किसानों तक पहुँचे, परंतु किसानों को जो जानकारी आप दे रहे हैं वो जानकारी हमें सही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कभी स्टॉक कितना ही बताया जा रहा है, कभी कितना ही बताया जा रहा है, कभी एक्सपोर्ट कितना ही बताया जा रहा है, कभी कितना ही बताया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुराना स्टॉक आपको मंदे भाव में मिल रहा है और उसी माल का फायदा उठा करके आपने ये ठान लिया है कि भाव देना नहीं है। परंतु साथियों, अब जीत आपकी होगी। ये 2026 ऐतिहासिक साल होगा। पैदावार के मामले में भारी भरकम देश में नुकसान देखने को मिलेगा। जो सरकार लगातार आपको कह रही है, किसी भी जगह ट्रक भर भर के गोदामों में माल लगने की संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। बरसातों का दौर, पहला दौर ठीक हो सकता है, परंतु मॉनसून ब्रेक आएगा, मुश्किलें बढ़ेगी। जिस तरह से रावसर पल्लू बेल्ट के अंदर ग्वार की बिजाइयाँ खराब हुई है, जहाँ भी ग्वार की बिजाई हुई है वो प्रभावित होगी, एक नंबर। दूसरी बात, यदि तापमान बढ़ के चलेगा तो ग्वार किसी भी प्रकार की हाइट नहीं कर पाएगा और न ही किसी प्रकार की पैदावार देने में समक्ष होगा। हम किसान होने के नाते इस बारे जानते हैं, एक एक बात किसान की पहचानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पैदावार किस मौसम में होती है, कौन सा बीज होता है, किस टाइम की बिजाई से पैदावार होती है। साथियों, जो किसान जोधपुर, जैसलमेर, बीका, बाड़मेर आदि के एरिया में जो केवल एक फसल लेने का काम करते हैं, वो ग्वार का छिट्टा लगा करके भूल जाते हैं। 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो को उतारा जो भी आता है उससे वो संतोष कर लेते हैं। इस बार चाहे वो बीकानेर एरिया हो, चाहे वो चूरू झुंझुनू एरिया हो, चाहे वो रावसर नौर बेल्ट हो, चाहे वो भादरा, सिरसा, हरियाणा, हिसार बेल्ट हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर आपको मैं 100% कहता हूं कि ग्वार का प्रोडक्शन भारी मात्रा में घटता हुआ दिखाई देगा। आज तक आपको नुकसान हुआ है,
वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि सप्ताह का वीडियो है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब नुकसान होता आ रहा है, इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिसके हाथ से माल निकल गया वो पूरी जिंदगी पछताने पर रहेगा कि ग्वार ने बहुत मार मारी है। ये बात हम मानते हैं, ये हमें दुख भी है, परंतु आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हमारे कुछ आदमी जो एक्सपोर्ट कर कह सकते हो, ऑपरेटर कह सकते हो, व्यापारी, जो भी उसको नाम दो आप दे सकते हो, विदेशों को जो मंदे भाव में माल लुटा रहे हैं, इसका खामियाजा हमारे भारत देश को भुगतना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा का नुकसान जो हो रहा है उसका खामियाजा हमारे भारत को भुगतना पड़ेगा। व्यापारी का माल मंदे में जा रहा है, उसका भी खामियाजा हमारे देश को, एक को नुकसान होगा, अनेकों को नुकसान होगा। एक विकेट गिरती है, सारी की विकेटें गिरती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सबको नुकसान होता है। और ये लंबे समय से खेल चला रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ कि ये खेल जल्दी बंद होगा, हमारी जीत होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु साथियों, समय लग रहा है, इस बात का हमें भी दुख है। हमने जो टारगेट दिए वो टारगेट अन्य जिनसों में पूरे हो चुके हैं। ग्वार के अंदर कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि टारगेट दीजिए। साथियों, निचला टारगेट 6000 का है, 6000 से नीचा ग्वार नहीं टूटेगा। ऊपर कितना जाएगा ये एक्सपोर्ट आइटम है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब डिमांड एक्स्ट्रा निकल के आएगी तो मान के चलो कि इसके भाव को कोई ये नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है। एक हमारे मित्र, दो हमारे मित्र, 5 हमारे मित्र, कई हमारे मित्र ऐसे हैं, वो एक दिन तो ये कहते हैं कि ग्वार बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी और दूसरे दिन वो कह देते हैं कि स्टॉक बहुत बड़ा है। मैं क्या समझ सकता हूँ, मैं इस बारे क्या आंकलन लगा सकता हूँ? इसीलिए कहता हूँ, जिस तरह से मुझे घुमाया जा रहा है इसी तरह आपको भी घुमाया जा रहा है। मुझे इन बातों की जानकारी मिल रही है कि ये झूठे आंकड़े हैं, ये झूठी बातें बोली जा रही हैं और बाजार को तोड़ने और बाजार में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। परंतु ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अभी दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। रोड बन चुका है, एक्सप्रेस चलेगा और जल्दी आपको दिल्ली पहुंचने का मौका मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए, हर किसानों को शेयर कर दीजिए, समझा दीजिए। जीत हमारी होगी, दिल्ली हम जाएंगे। ये बात ग्वार भाव के बारे में पक्की और 101% सही है। समय लग सकता है, थोड़ा और भी 15 साल का इंतजार करने वाला यदि 2 महीने और रुक जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपने विवेक से, अपने समझदारी से और एक एक कदम फूंक मार मार के धरें कि 2026 और 27 में एल नीनो और कम बरसात और गर्मी के कारण प्रोडक्शन घटेगा, डिमांड लगातार, ग्वार तो क्या हर जिन्स की डिमांड बढ़ेगी और किसान की जीत होगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ, हमारे इस अभियान के साथ, हम जो ग्वार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।